नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग पिछले दिन के वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अनुभूति को पढ़ाया गया था, अभिव्यक्ति का बीज। यानी उसमें ये पढ़ाया गया था आपको कि अनुभूति अभिव्यक्ति का बीज है, ये पढ़ाया गया था। और आपको बताया गया था कि बालकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का महत्व, यानी बालकों में जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है उसका क्या महत्व होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। आपको मैं पढ़ाता हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। तो इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है उसको आप समझ लीजिए। तो आपको बहुत सी चीजें मैंने बता दिया है, कुछ चीजें और आपकी बची हुई हैं और आपका सेमेस्टर लगभग चल रहा है। उस दौरान जो बच्चे क्लास कर पा रहे हो तो कर ले रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं सारे बच्चे इसको देख लें। आपकी पूरी किताब इसमें मैं आपको उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। तो आपको हम पढ़ाएंगे आज स्वतंत्र स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। तो आपको पिछले दिन जो बताया गया था अभिव्यक्ति क्या है, और इसके बाद बताया गया कि अभिव्यक्ति अनुभूति का बीज कैसे है या अनुभूति अभिव्यक्ति का बीज कैसे है, इन सब चीजों को बताया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता है। यानी आप जो पढ़ रहे हो, आप जो कहते हो, आप जो बताते हो, तो क्या इन बताने के तदुपरांत स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो है, जो आप स्वच्छंद होकर के जिन बातों को कहने का काम करते हैं, क्या इसका होना आवश्यक है या नहीं है। यदि आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, नहीं आवश्यक है तो क्यों नहीं आवश्यक है। लेकिन यहां चीज आवश्यक दिया है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की एक आवश्यकता तो है। आवश्यकता, यदि ऐसा प्रश्न आपका आता है, यदि ये प्रश्न आपका आ जाने का काम करे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता, तो आपका बड़ा सामान्य सा उत्तर होगा। जो उत्तर या आपके एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें भी छाप रखने का काम किया हुआ है, उसमें भी देने का काम किया हुआ है, मैं भी उसको बता दे रहा हूं। और आपका जो भी पेपर बनाने का काम होगा वह एनसीईआरटी की पुस्तक से आने का काम करेगा। हाँ, एक बात समझिए कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि कुछ वाक्यांश जो आगे का पीछे हो गया था, तो मैं बताऊं, देखिए बोलने में कुछ चीजें हो जाती हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको ध्यान देना है कि हमें पढ़ना क्या है, इन सब चीजों। आपने अच्छा किया, जो भी कमेंट से आपने बताया, अच्छा किया, आपने सुझाव देने का काम किया, अच्छी चीजें, उसमें कोई इशू नहीं है, वो अच्छी चीजें हैं। तो अब आप समझिए कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता, यानी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है उसकी क्या आवश्यकता होती है। अब ये ऐसा प्रश्न आपका आता है तो आपका पहला उत्तर होगा कौशल उत्पन्न करने के लिए, कौशल उत्पन्न करने के लिए भाषा परिमार्जन आवश्यक है। भाषा परिमार्जन आवश्यक। ये देखिए कहता है यदि आपको स्वतंत्र अभिव्यक्ति देना है, यानी आप स्वच्छंद होकर के, विघ्न बाधा विहीन होकर के यदि आप अपनी अभिव्यक्ति को देने का काम करते हो तो ये काम करना होगा। उसने कहा
कि कौशल उत्पन्न करने के लिए, यानी आपके अंदर कुशलता को उत्पन्न करने के लिए, कुशलता को पैदा करने के लिए भाषा परिमार्जन आवश्यक होती है। यानी भाषा का परिष्कृत करना, भाषा को थोड़ा सा चेंज करना, ये निश्चित रूप से आवश्यक होने का काम करता है। इसलिए कहता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता है कि जो किताबी भाषा है उसी भाषा को आप न पढ़ाएं। यदि उसी भाषा को बोलने का काम करेंगे, उसी भाषा को पढ़ाने का काम करेंगे, तो ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ऐसा पढ़ाइए कि जो प्रश्न है वे प्रश्न बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करिए। इसलिए भाषा का परिमार्जन आवश्यक होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है विचार विनिमय मौखिक भाषा में होता है। विचार विनिमय मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा में होता है। उसने एक बात और कहा कि आपका जो विचारों का आदान प्रदान होता है, आप जो विचारों का लेन देन करते हैं, आप सामने वाले के विचार को समझते हैं और आप अपना विचार सामने वालों को समझाते हैं, ये क्या है? आदान प्रदान है। यानी ये कहता है कि विचार जो विनिमय है, विचार का जो लेन देन है, ये विचार का लेन देन मौखिक भाषा में ही होने का काम करता है। जो विचारों का आदान प्रदान है ये निश्चित रूप से मौखिक भाषा में होने का काम करता है। और अगली बात कहता है लिखित अभिव्यक्ति के लिए, लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए तीसरी बात कहता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति है, तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का होना परम आवश्यक होने का काम करता है। यदि आप किसी बात को लिख करके प्रस्तुत करना चाहते हो, वह उतना प्रभावित नहीं करने का काम करेगा जितना कि आप लिख करके उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का काम करेंगे, अभिव्यक्ति देने का काम करेंगे। या उसके ये कहने का सेंस ये भी हो सकता है कि यदि आप मौखिक, आपके अंदर अभिव्यक्ति अच्छी है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अगर आपका बढ़िया मौखिक अभिव्यक्ति है, तो आप उसके द्वारा लिखित अभिव्यक्ति को भी अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ऐसा उसने कह रखने का काम किया हुआ है। और अगली बात वह कहने का काम करता है मौखिक कार्य अभिव्यक्ति, मौखिक कार्य अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। देखिए एक बात और उसने कहा कि मौखिक जो कार्य होता है, ये मौखिक कार्य अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन है। यानी ये कहना चाहता है कि जो मौखिक कार्य होता है, जो बोल करके जिस काम को करने का कार्य किया जाता है, ये मौखिक जो अभिव्यक्ति है सबसे बढ़िया साधन है, सबसे उत्तम साधन है। किसी व्यक्ति को कुछ बताने के लिए, किसी व्यक्ति को कुछ समझाने के लिए, कुछ कहने के लिए लिख अगर दोगे आप, तो यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति उसको समझ सकता हो, लेकिन यदि मौखिक अभिव्यक्ति आप करने का काम करते हैं, उसको हर व्यक्ति समझ सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो। यदि उसको लिख करके देने का काम करेंगे, तो हो सकता है कुछ बातों को समझे, कुछ बातों को ना भी समझ सकता है, लेकिन
यदि मौखिक अभिव्यक्ति उसके सामने देने का काम करेंगे या मौखिक रूप से बोल करके उसको समझाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, तो अच्छी प्रकार से भली भांति से वह व्यक्ति आपकी बातों को समझने का काम करेगा। और अंतिम बात उसने कह रखा है, सुंदर लेख वस्तुतः, सुंदर लेख कहता है, सुंदर लेख वस्तुतः कहता है, सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। कहता है विचारपूर्ण संभाषण है। ये देखिए, इसने ये कहने का काम किया हुआ है कि यदि आप सुंदर लिखने का काम किए हुए, तो यदि आपका लेख सुंदर होने का काम किया है, तो ये क्या कहता है, विचारों का पूर्ण संभाषण है। यानी उसने ये कहने का काम किया हुआ है, यदि आप सुंदर लिखने का काम किए हो, तो आपके उस सुंदर लेख के ऊपर निश्चित रूप से विचारों को रखा जा सकता है। यानी आपके लेख के ऊपर व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा भाषण, एक अच्छा विचार प्रस्तुत करने का काम किया जा सकता है। तो आपका मुख्य प्रश्न यही रहा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता, क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवश्यक है या नहीं। उसने कहा, क्या इस समाज में, इस माहौल में या बच्चों के बीच में, या उसने कहा बालकों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है या नहीं। तो निश्चित रूप से कहता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का होना परम आवश्यक है और इसका बहुत ही महत्व होने का काम ये आवश्यक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति मानव के लिए एकदम आवश्यक होने का काम किया हुआ है। क्यों आवश्यक है? पहली बात कहता है कि कौशल उत्पन्न करने के लिए, यदि आपके अंदर, यदि बालक के अंदर किसी प्रकार का कौशल, कोई स्किल अगर डेवलपमेंट करना है, उसके अंदर कौशल अगर पैदा करना है, उसको कुशल अगर बनाना है, तो निश्चित रूप से भाषा का परिमार्जन आवश्यक है। यानी ये कहना चाहता है कि कौशल करने के लिए, यानी कौशल कुशल बनाने के लिए बालक के अंदर जो भाषा का परिमार्जन है, जो भाषा का परिवर्तित रूप है, वह आवश्यक होने का काम करता है। जब भाषा का परिमार्जन करने का काम करेंगे तो बालक चीजों को बड़े आसानी से, बड़ी सरलता और बड़े सुगमता पूर्वक उसको समझने का काम करेंगे। दूसरी बात कहता है कि विचार विनिमय जो होता है, यानी विचारों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का जो लेन देन होता है, वह विचार जो विनिमय है मौखिक भाषा में होने का काम करता है। यानी हम लोग जो अपने विचारों का आदान प्रदान, जो आपस में वार्ता करते हैं, हम लोग जो आपस में बात विचार करते हैं, ये जो भाषा का जो आदान प्रदान होने का काम करता है, ये विचारों का जो आदान प्रदान होने का काम करता है, ये सब के सब चीजें क्या होती हैं, मौखिक भाषा में हम लोग करने का काम करते हैं। मौखिक भाषा का मतलब मुख से बोल करके। तीसरी बात कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए, कहता अगर आप लिखना भी चाहते हो, सुंदर लेख प्रस्तुत करना चाहते हो, तो आपके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। यदि आप मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह प्रस्तुत करते हो, तो उसके कहने का सेंस यही है कि यदि आप मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह प्रस्तुत कर लेते हो कहीं पर भी, तो आपका लेखन भी उतना ही प्रभावी होगा जितना कि आपका मौखिक अभिव्यक्ति। इसलिए कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का होना नितांत आवश्यक होने का काम करता है। अगली बात कहता है कि मौखिक कार्य अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। कहता जो मौखिक कार्य होता है, जिन कामों को हम लोग मुख से बता करके करने का काम करते हैं, कहता है मौखिक जो कार्य होता है वो अभिव्यक्ति का अर्थात प्रस्तुति का सबसे अच्छा साधन होता है। यानी जिन चीजों को हम लोग बताने का काम करते हैं, बता के जिस काम को करवाने का काम किया जाता है, कहता है बताने वाली जो क्रिया है अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन है, यानी प्रस्तुतिकरण का सबसे अच्छा साधन होने का काम ये करता है।
अगली बात कहता है सुंदर लेख, अच्छा लेख क्या है, वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। कहता है कि आप यदि सुंदर लेख को लिखने का काम किए हुए हो, तो यदि आपका लेख सुंदर लिखा होने का काम किया हुआ है, तो आपका जो लेख है उस लेख पर निश्चित रूप से विचार होगा, और जब विचार होगा तो निश्चित रूप से आपके द्वारा लिखे गए जो लेख है उस लेखों को कहीं न कहीं मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। तो ये आपका रहा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। आपने पढ़ा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। तो तमाम प्रकार की चीजें स्वतंत्र अभिव्यक्ति निश्चित रूप से आवश्यक होने का काम करता है। और अगला हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण। स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण। ये देखिए दो चीज इसमें और दे रखा है। एक पॉइंट तो कहता है कि जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है और उसका शिक्षण क्या होता है, यानी कहता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का शिक्षण क्या होने का काम करता है। यदि आपका ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक है। कहता है अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक। वो कहता है कि अभिव्यक्ति जो है, आप जो बोलने का काम करते हो, आप जो कहने का काम करते हो, तो कहता उस अभिव्यक्ति के लिए जो शिक्षण होता है ये परम आवश्यक होने का काम करता है। तो अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण परम आवश्यक होने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है वह शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है, बल्कि शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति ये आवश्यक है। कहता है कि यहां कहता अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक है। पहली बात उसने कहा कि जो अभिव्यक्ति होती है उस अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक है। दूसरी बात कहता है कि नहीं, बल्कि शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है, यानी शिक्षा के लिए प्रस्तुति आवश्यक है, न कि प्रस्तुति के लिए शिक्षा आवश्यक। चीजों को समझिएगा, उसने दोनों बात कह रखा। पहली बात कहता है कि अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिक्षा के लिए अभिव्यक्ति की आवश्यकता निश्चित रूप से पढ़ने का काम करते। दोनों बात यहां बता रखने का काम किया हुआ है। तीसरी बात कहता है अभिव्यक्ति मानव की कहता है अभिव्यक्ति मानव की सहज प्रक्रिया, अभिव्यक्ति मानव की सहज प्रक्रिया तथा प्राकृतिक आवश्यक है, तथा प्राकृतिक आवश्यक है। देखिए यहां पे कहता है कि जो अभिव्यक्ति है ये मानव की सहज प्रक्रिया है। कहता जो प्रस्तुतिकरण है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ कहता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है अभिव्यक्ति के माध्यम से। कहता है वह कि अभिव्यक्ति मानव की सहज प्रक्रिया है तथा
प्राकृतिक आवश्यक है। कहता है सहज प्रक्रिया तो है, लेकिन उसके साथ जो प्राकृतिक चीजें हैं वह निश्चित रूप से आवश्यक होने का काम किया हुआ है। अगली बात तो कहने का काम करता है, अभिव्यक्ति मानव की, और कहता है जैसे जैसे दुख में कोई रुलाई नहीं रोक सकता, कोई रुलाई नहीं रोक सकता, कोई रुलाई नहीं रोक। और सुख में हंसी या मुस्कुराहट नहीं रोक सकता। देखिए ये कहता है, उसने ये रखने का काम किया हुआ है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण। कहता है कि अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक है। फिर कहता है बल्कि ये नहीं, कहता है शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। यानी जो आपने शिक्षण किया है उस शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति निश्चित रूप से आवश्यक है, प्रस्तुति निश्चित रूप से आवश्यक होने का कोई सामान्य सी बात है। आपने जिन चीजों को पढ़ लिया, जिन चीजों को समझ लिया है, ठीक, यदि उसको आप समझा नहीं पाओ तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए कहता है कि शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति क्या है, आवश्यक होने का काम किया हुआ है। अगली बात कहता है अभिव्यक्ति मानव की सहज प्रक्रिया है। कहता है बोलना, बोल करके समझाना, बताना, कहना, ये मानव की सबसे आसान प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया होने का काम किया तथा प्राकृतिक आवश्यक है। और कहता है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से आवश्यक होने का काम की हुई है, या प्राकृतिक जो चीजें हैं उन चीजों के अनुसार वो अपनी बातों को समझाने, बताने का इत्यादि प्रयास करने का काम करता है। जैसे उसने बताया अभिव्यक्ति की बात कहता है कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में गए हो जहां मातम पसरा हुआ है, मातम छाया हुआ है, और लोग वहां पे पछाड़े खा रहे हैं, या लोग रो रहे हैं, या आंसू बहा रहे हैं, तो ऐसे समय पर आपके पास वह अभिव्यक्त हो ही जाएगा। यानी ये कहना चाहता है कि दुख के समय में आपके पास सुख की अभिव्यक्ति, कहता दुख के समय में आपकी आंखों से आंसू निश्चित रूप से आ जाने का काम करेगा, न कि सुख की अभिव्यक्ति होगी। यानी आप जिस माहौल में गए हो, अगर वहां दुख का माहौल है तो निश्चित रूप से दुख के घड़ी में आपकी आंखों से अनायास आंसू छलक जाने का काम करेगा, न कि वहां सुख मिलेगा आपको। दूसरी बात कहता उसी प्रकार जैसे दुख के घड़ी में आंखों से अनायास आंसू निकल आते हैं, छलक पड़ते हैं, पीड़ा दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार से यदि आप सुख में जाने का काम किए हुए हो, तो यदि आप सुख में हो तो सुख में जब जाएंगे आप कहीं तो निश्चित रूप से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तमाम प्रकार की चीजों को जो भी यहाँ होने का काम करती हैं उन सब चीजों को करने का काम आप निश्चित रूप से करने का काम करते हैं। तो ये रहा स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं उसका शिक्षण और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।